सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कि अगर हम कभी किसी नए पार्टनर का एडमिशन कराते हैं इनटू द बिजनेस तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखो क्लास, कभी भी अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स उनसे दो चीज़ों की डिमांड रखते हैं, दैट इज़ कैपिटल एंड गुडविल। एक तो कैपिटल की डिमांड करते हैं और दूसरा गुडविल की डिमांड करते हैं। तो मुझे यहाँ पर सीखना होगा गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, मतलब गुडविल की एंट्रीज कैसे होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक, गुडविल में तुम्हें दो केसेस तुम्हारी बुक में गिवन है, दैट इज व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लेकर आता है उसको हम बिजनेस में ही यूटिलाइज कर लेते हैं, बिजनेस में ही रखते हैं। और सेकंड केस व्हेन गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। जब गुडविल का जो नया पार्टनर अमाउंट लेकर आया है उसको पुराने पार्टनर्स विदड्रॉ कर ले जाते हैं। विदड्रॉ करने का मतलब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। ठीक है, बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होता है, रादर ड्राइंग्स को फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट केस में एंट्रीज क्लास तुम लोगों को क्या करनी है, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो सबसे पहली चीज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है वो कैपिटल के सामने मेंशन कर दोगे। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मतलब जो भी अमाउंट गुडविल के लेकर आया वो गुडविल के सामने मेंशन कर देना। दोनों का सम टोटल हम बैंक के सामने ऑलवेज लिख देते हैं। बिल्कुल अंडरस्टूड बात। नरेशन अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है भाई, अब क्या होता है क्लास, इस गुडविल को जो नया पार्टनर लेकर आया वो ऑलवेज हमको डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना होता है। हमें यहाँ पे सेकेंड एंट्रीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होता है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बट ऑलवेज इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हेन गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। जब पुराने पार्टनर्स अगर विदड्रॉ कर लेते तो क्लास करना क्या होगा, हम लोगों को सेम टू एंट्रीज एज इट इज करनी होगी जो केस वन में होनी है। केस वन की सेम टू एंट्रीज करनी होंगी, मतलब पहले गुडविल का अमाउंट मंगाया जाएगा, कैपिटल मंगाया जाएगा, उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। देन उसके बाद गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेकेंड एंट्री में, और उसके साथ एक और एंट्री होगी थर्ड एंट्री, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। गुडविल विदड्रॉन की एक सिंपल से एंट्री होनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको डेबिट किया जाएगा और बैंक से वो अपना अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, जहाँ पर मुझे गिवन होगा एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट ओ इनटू पार्टनरशिप। O brings 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill। 4,50,000 बोला गया कैपिटल लेकर आने गया और 1,50,000 वो अपनी गुडविल के लेकर आएगा फॉर 1/5 शेयर के लिए। पास जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है। व्हेन ए गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये पहला वाला टॉपिक आ गया हमारे पास। केस ए, अगर हम गुडविल का पैसा इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, हम गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रिटेन कर रहे होंगे तो एंट्री क्या बनेगी। बहुत सिंपल सी एंट्री होती है। अभी मैंने तुमको बताया कि ऑलवेज बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर नाम दिया है ओ, विच मीन्स ओज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड वी विल ऑल्सो राइट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी एंट्री। ऑलवेज क्या करोगे क्लास, कैपिटल के सामने हमेशा कैपिटल का अमाउंट दैट इज 4,50,000 रुपीज़। गुडविल के सामने ऑलवेज गुडविल का अमाउंट दैट इज 1,50,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट 6 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन यहाँ पे मेंशन हमेशा करना होता है, कोई भी जनरल एंट्री विदाउट नरेशन हम नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। अमाउंट ऑफ गुडविल and capital brought in by new partner, brought in by O, न्यू पार्टनर का नाम O गिवन था। अब मैंने क्या बताया, इस गुडविल को ऑलवेज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एन्स कैपिटल अकाउंट।
मतलब हमेशा जो गुडविल होगा वो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल के सामने क्लास क्या करना है, हमें गुडविल का अमाउंट लिखना है, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़। और ये गुडविल जो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में नहीं गिवन है, तो जो हमारे पास ओल्ड रेशियो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बता रखी है, तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब क्लास क्या करना होगा, मुझे 1,50,000 रुपीज़ को इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। मतलब कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा तो 75,000, 50,000 रुपीज़ विल बी गिवन टू M and 25,000 rupees will be given to N. 1,50,000 into 2/6 and 1,50,000 rupees into 1/6. बहुत easy सा point. Goodwill distributed in sacrificing ratio. Goodwill distributed in SR, that is sacrificing ratio. अब नेक्स्ट केस की तरफ क्लास बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बोल रहा है केस बी, गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ने विदड्रॉ कर लिया है तब उस केस में एंट्री क्या होगी, बहुत आसान सा है, बस 2 एंट्रीज तो क्लास तुम्हें सेम रखनी, बस एक एंट्री इंक्रीज कर लेना होगा। केस बी, गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, इज विदड्रॉन। सेम टू प्रीवियस एंट्रीज कर रहा हूँगा मैं, सेम टू प्रीवियस एंट्रीज करोगे बेटा तुम लोग भी। उसके साथ साथ एक एंट्री इंक्रीज और हो जाती है, दैट इज विदड्रॉन की। और विदड्रॉन की एंट्री मैंने तुम्हें क्या बताया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट, LM एंड N। तीनों पार्टनर्स को ही डेबिट करूंगा और टू बैंक अकाउंट, मतलब जो अमाउंट उनका गुडविल का बन रहा था वो उन्होंने बैंक से विदड्रॉ कर लिया है। टोटल गुडविल नया पार्टनर लेकर आया था, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़, और पूरा का पूरा अमाउंट उन्होंने विदड्रॉ कर लिया है। तो पूरा अमाउंट अभी पीछे हम लोग ने कैलकुलेट किया था, 75,000, 50,000 एंड 25,000। नरेशन क्या लिखोगे इसका, गुडविल विदड्रॉन, गुडविल विदड्रॉन। सारी चीज़ें क्लास अंडरस्टूड हो गई। 2 केसेस में एंट्रीज कैसे होनी है, अगर सेकेंड वाला केस होगा तो हमें 2 प्रीवियस एंट्रीज करनी होगी, उसके साथ साथ एक एंट्री और करनी होगी, दैट इज एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। अब बढ़ते हैं अपने केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड में बेटा तुम लोग को गिवन होगा, व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब कि अगर वो कैश में लेकर आ गया तब तो जो तुम्हें केस बताया वो करोगे प्रीवियसली। अगर वो कैश में अपनी गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है तो क्या एंट्री होगी, तो उसमें हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब उसके करंट अकाउंट से उसके गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाता है। उस केस में एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा, शेयर ऑफ गुडविल करंट अकाउंट के सामने, और ऑलवेज गुडविल तुम्हें पता रखा हुआ है हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अंडरस्टूड है। एक क्वेश्चन बेटा हम लोग इसका भी कर रहे होंगे क्लास, जहां पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है A and B आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 4:3. C is admitted into the partnership and the new ratio is determined as 3:2:1. C does not pay anything for his share of goodwill. उसने अपने गुडविल का पैसा कुछ नहीं पे किया है, बट ऑन सीज एडमिशन जो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है वो 84,000 रुपीज़ है। पास जनरल एंट्री बोल रहे हैं। जनरल एंट्री एकदम सिंपल सी होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और न्यू पार्टनर का हमारे पास यहाँ पर नाम गिवन है C, तो C's current account will be debited here and old partner's capital account will be credited, that is to A's capital account, A's capital account and to B's capital account. Sorted, बिल्कुल। 84,000 मुझे क्वेश्चन में फर्म की गुडविल बताई गई है, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें C का शेयर देखो चाहिए, तो C का शेयर, C को एडमिट किया था 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 का अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 6 एंड 6 4 24, 14,000 रुपीज़ C का शेयर आ गया। क्या बताया, ऑलवेज क्लास हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
क्वेश्चन में मुझे ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ए का सैक्रिफाइसिंग मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ए का सैक्रिफाइसिंग 4/7 माइनस 3/6 और में एलसीएम अगर हम लोग क्लास लेते हैं तो 42, 7 3 ज़ा 21 एंड 6 4 ज़ा 24, so it will be 3/42. Similarly B sacrifice will be 3/7, that is old ratio, minus new ratio is 2/6, it will be 42, 7 2 ज़ा 14, 6 3 ज़ा 18, 18 minus 4, it will be 4/42. तो क्लास मुझे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया, 3:4। अब सिंपली 14,000 रुपीज़ को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ऑलवेज दैट इज 3/7 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 4/7, 6,000 रुपीज़ एंड 8,000। अंडरस्टूड है क्लास? एकदम सिंपल सा पॉइंट है। कभी भी अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आएगा तो ऑलवेज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस हमारा गुडविल का हो गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज केस 4, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बेटा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब होता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म मीन्स गुडविल शोन इन बैलेंस शीट। मतलब गुडविल जो हमने बैलेंस शीट हमने बना रखी है वहाँ पर गुडविल का ऑलरेडी बैलेंस दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो क्लास कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, liabilities side on one hand and asset side on the other hand, liabilities on one hand and assets on the other hand। goodwill asset side पे always mention करते हैं, क्लास 11th में हम लोग ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। assets का नेचर क्या होता है? always credit नेचर के होते हैं, assets always credit नेचर का होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ऑलवेज याद रखो गुडविल अगर कभी भी बैलेंस शीट में अपेयर कर रही होगी तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसकी क्लास एंट्री क्या हो रही होगी? इसकी क्लास सिंपल सी एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। गुडविल का नेचर असेट से, असेट्स का नेचर क्रेडिट होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज इन देयर ओल्ड रेशियो। हमेशा क्लास याद रखो, बैलेंस शीट से कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है हमेशा हम ओल्ड रेशियो को ही यूज़ करते हैं। और नरेशन विल बी गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लास एक क्वेश्चन हम इसका भी करेंगे जहां पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एग्रीड टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर के लिए जेड को एडमिट करते हैं विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मतलब उसने अपना शेयर एक्स और वाई से हाफ हाफ लिया है। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 12,000 रुपीज़ बट ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग इट इन कैश। वो अपना शेयर कैश में नहीं लेकर आया है और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट ₹40,000, जिसके लिए मुझे ये एंट्री करनी होगी। देखो भाई क्लास क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करें तो जनरल एंट्री सिस्टम से मांगी गई होगी, सिंपल। तो पहला काम क्या होगा, जो गुडविल ओल्ड वाली है जो पहले से बैलेंस शीट में मेंशन की गई उसको राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने के लिए होता क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सिंपल। ओल्ड पार्टनर्स मीन्स एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड तो नया पार्टनर है, जेड तो अभी अभी फॉर्म में एंटर किया है, तो विच मीन्स एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। फर्म की गुडविल जो बुक्स में मेंशन की गई थी वो 40,000 रुपीज़। ऑलवेज रेशियो क्लास कौन सा यूज़ करेंगे, ऑलवेज रेशियो यूज़ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो ऑफ 40,000 रुपीज़ गुडविल को ओल्ड रेशियो दैट इज 5:3 मीन्स 5/8, तो एंड 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 और इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 5 5 25,000 रुपीज़ एंड 5 3 15,000 रुपीज़ विल बी चार्ज फ्रॉम वाई। नरेशन विल बी गुडविल रिटर्न ऑफ, सिंपल। नेक्स्ट 12,000 रुपीज़ जो जेड गुडविल लेकर आ रहा था वो कैश में नहीं लेकर आया है। तो अगर कैश में नहीं लेकर आया, भी हमने डिस्कस किया ऑलवेज करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा वो, तो विच मीन्स जेड्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड to excess capital account debit, to excess capital account and to wise capital account।
बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। वहाँ पर क्या था, 12,000 रुपीज़ गुडविल जेड के लिए करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वो कैश में नहीं लेकर आया है, और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो हमेशा याद रखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट उसको करना होता है। वहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ देखो मेंशन किया गया था विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, उसने हाफ शेयर एक्स से लिया और हाफ शेयर उसने अपना वाई से लिया है, विच मीन्स 6,000 विल बी गिवन टू एक्स एंड 6,000 विल ऑल्सो बी गिवन टू वाई। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन के बिना अगर कोई एंट्री नहीं होनी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लास हमने यहाँ तक अपने सारे गुडविल के केसेस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्दी तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।